हरिओम। देखिए अध्याय 7 का 16वां श्लोक। गीता में भगवान कहते हैं कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी यानी धन को चाहने वाले, आर्त मने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जब प्रभु की शरण में आते हैं, और जिज्ञासु यानी मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ऐसी जिज्ञासा रखने वाले, और ज्ञानी के अहम ब्रह्मास्मि वाली भावना को रखने वाले के तत्व से आत्मा ही परमात्मा है, अर्थात निष्कामी। ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। मैं उसको प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है, और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से वो श्रेष्ठ है, उत्तम है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। इसके लिए भगवान ने गीता में आगे भी कहा है कि मैं इस शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर आता हूँ। तो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर कौन आते हैं? भगवान ही, सतगुरु भगवान ही हमारे लिए उपदेश करने के लिए इस शरीर रूप में आते हैं, क्योंकि भगवान को ये मनुष्य शरीर ही सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि अगर हम कहते हैं ना कि ये कर्म ऐसे हो गए वैसे हो गए, क्या करें क्या ना करें, तो भगवान कह रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमारे ग्रह खराब हैं, नक्षत्र खराब हैं। तो गुरु कहते हैं कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र कुछ भी खराब नहीं है। इनको कहते हैं ना, सुधारने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अपने कर्मों को ही सुधारना पड़ेगा। तो उसमें क्या है? सबसे पहला बताया है कि सेवा भाव। तो भगवान ने गीता में भी बताया है कि तन मन धन से सेवा करें, है ना। दान पुण्य यज्ञ तप जो भी आपसे बन पड़े वो आप करें, और अपने नव ग्रहों को कैसे मजबूत करें ये बता रहे हैं गुरु भगवान। कहते हैं ग्रह कोई नहीं होते, हमारे आग्रह ही ग्रह बन जाते हैं। तो ग्रह अपने मजबूत करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे कर्म करनी चाहिए? इसके लिए कहते हैं कि सबसे पहले तो अगर मन में हमारे कोई भी दान पुण्य करने की इच्छा जागृत हो जाए तो उसको तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि ये मन बड़ा पापी है, हमें लोभ दिखाता है। इसलिए जिस पल आपके मन में दान भक्ति पुण्य कुछ भी करने की भावना जागृत हो तो उसी समय उसको कर देना चाहिए। तो फिर बता रहे हैं कि इसके लिए सबसे ज़्यादा असरदार उपाय क्या है? अपने घर से ही आप शुरुआत करें। जैसे पिता की सेवा करें, पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि पिता कौन है? सूर्य है ना। तो इससे आपका सूर्य पुष्ट होगा, मजबूत होगा, है ना। और भाई बेटियां पिता के पैर नहीं छूती, तो बहुएं अपने पिता के, भाई बहू रूप में तो जाती हैं, तो बहू रूप में अपने ससुर के पैर छुएं, तो उससे उनका सूर्य मजबूत होगा। और जो पुरुष हैं वो भी अपने पिता के पैर छुएं। दूसरा, माता के चरण स्पर्श करें, है। और जो भी बहन बेटी हैं आपके घर में उनका मान सम्मान करें, है ना। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि कहते हैं ना कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो इसलिए अपने हम कर्मों को सुधारें। और कहा कि कोई भी अच्छे महान पुरुष हों, संत हों, सतगुरु हों, तो उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें, है। और किसी की जीव के, अगला पॉइंट क्या है कि किसी भी जीव की हिंसा ना करें। जो भी हो सके अपने से उनको खाने पीने की उनकी व्यवस्था करें।
किसी को सताएं ना। और कहते हैं कि किसका हमें ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। तो ऐसी भाषा बोलें, ऐसी वाणी बोलें जैसे कि अपने को भी सुकून मिले और सामने वाले को भी सुकून मिले, अच्छा लगे। इस तरह से और किसी में दोष ना देखें, है ना। क्योंकि कह रहे हैं ना कि हम दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम। हमें दुनिया को नहीं बदलना, हमें स्वयं को बदलना है और फिर जो करेगा सो भरेगा, है। तो हम उनके दोषों पर क्यों ध्यान दें? जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। कर्मा ऐसा है कि उसको लौट कर आता है, आना ही पड़ता है। तो इस तरह से घर की सभी स्त्रियों का सम्मान करें। तो और स्त्रियों के लिए भी है कि वो अपने पति का सम्मान करें। अपने घर में बहन बेटियों को बुलाने से रोके ना, इससे उनके पाप कर्म बढ़ेंगे। अगर आप अपने घर की बहन बेटियों को बुलाने से रोकती हैं, अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं, तो इससे भी आपके पाप कर्म बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। इसलिए अपने कर्मों को सुधारना चाहते हो तो बहन बेटियों का मान सम्मान करो, समय समय पर उनको बुलाओ। इससे आपके घर की बरकत बढ़ेगी, खुशियाँ बढ़ेंगी। क्योंकि बहन बेटियाँ आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आती हैं, वो तो बस अपने बचपन में खेले हुए घर को ही देखने के लिए आती हैं, अपने भैया भतीजों को देखने के लिए आती हैं, है ना। तो सबको देख के खुश होती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे घर की बरकत होती है। तो इन चीज़ों का